नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं सुविक चौधरी आप सभी का अपने देश और धर्म चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे ताकि वो जान सके अपने इतिहास के बारे में। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि हमें बचपन से ही बताया गया कि भारत के पास सांस्कृतिक पहचान के नाम पर सिर्फ ताजमहल है, कि ताजमहल भारत की शान है, ताजमहल दुनिया का अजूबा है। लेकिन क्या सच में केवल एक ही इमारत भारत की पहचान है? अगर ऐसा होता तो दक्षिण भारत कभी दुनिया के इंजीनियरिंग चमत्कारों का गर्व क्यों कहलाता? अगर ऐसा होता तो दक्षिण भारत और पश्चिम भारत की स्थापत्य कला देखकर आज भी रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? ताजमहल तो कुछ भी नहीं उसके सामने। और ये भी सच है, ताजमहल किसी मुगलों ने तो नहीं बनाया था, वो यही के भारत के लोगों ने ही बनवाया था। भारत में ऐसे ऐसे मंदिर खड़े हैं कि देखकर दिमाग सुन्न हो जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। सैकड़ों साल पहले बिना मशीनों के, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना क्रेन के ये निर्माण कैसे हुए होंगे? लेकिन हमें क्या सिखाया गया कि ताजमहल बहुत खूबसूरत है। बस खूबसूरत? पूछो क्या खास है तो जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि खूबसूरती कोई प्रमाण नहीं होती। किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है। सुंदर होना किसी के लिए सुंदर हो सकता है और वही सुंदरता किसी के लिए सुंदरता नहीं हो सकती। किसी को सुंदर लगे, किसी को सुंदर ना लगे, ये कोई उपलब्धि नहीं है। पर असली सवाल यह है, इसे दुनिया का अजूबा किसने बताया और क्यों बताया? क्योंकि इतिहास को मोड़ने की और सच छुपाने की कोशिश की गई। हमें असली भारत से दूर रखा गया, असली भारत की स्थापत्य कला से दूर रखा गया। आइए अब असली अजूबा देखते हैं, दक्षिण भारत का बृहदेश्वर मंदिर। यह मंदिर आज से 1000 साल पहले बना था। दुनिया आगे निकल गई, विज्ञान चांद पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया, ग्रहों को नाप लिया, लेकिन आज तक कोई यह नहीं समझ पाया कि 80 टन का विशाल पत्थर 160 फुट की ऊंचाई पर कैसे रखा गया था। सोचिए, 80 टन। आज भी दुनिया की सबसे आधुनिक क्रेन उस ऊंचाई पर 80 टन वजन रख पाने में बहुत संघर्ष करेगी। लेकिन 1000 साल पहले केवल पत्थर और केवल मानवीय बुद्धि, केवल इंजीनियरिंग, यह है दुनिया का असली अजूबा। डिस्कवरी, हिस्ट्री चैनल, सबने इस रहस्य को समझने की कोशिश की। किसी ने कहा 2 किलोमीटर लंबा स्लोप बनाया गया, किसी ने कहा 6 किलोमीटर लंबा स्लोप बनाया गया। फिर उस स्लोप पे पत्थर रखकर ढकेलते हुए उसे शीर्ष पर रखा गया। फिर भी वे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये मानव चमत्कार नहीं, ये दिव्य चमत्कार था। और सोचिए, जिस देश में ऐसे मंदिर खड़े हो, वहाँ हमसे कहा गया ताजमहल पर गर्व करो। क्यों भाई, क्यों गर्व करे? क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि भारत अपने असली गौरव को भूल जाए, अपने आत्मविश्वास को भूल जाए, अपनी इंजीनियरिंग बुद्धि को भूल जाए। और क्या कहा गया बचपन में? ताजमहल दुनिया का अजूबा है। जबकि तथ्य यह है कि वो किसी भी आधिकारिक सूची में अजूबा नहीं है, बस उसे बताया गया कि ये अजूबा है। तो हमें सवाल पूछना चाहिए कि किसने हमें इतना छोटा सोचने पर मजबूर किया? किसने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया? किसने हमें अपने ही इतिहास से दूर किया? आज वक्त है भारत के असली चमत्कारों पर प्रकाश डालने का। हमें ताजमहल स्कूलों की किताबों में तो पढ़ाया गया, लेकिन बृहदेश्वर जैसे मंदिरों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन मंदिरों को याद करने का आज वक्त है, भारत के असली चमत्कारों पर प्रकाश डालने का। उन मंदिरों को याद करने का जो न सिर्फ वास्तुकला है, बल्कि विज्ञान, गणित, ऊर्जा, आध्यात्मिकता के जीवन का उदाहरण है। और हमें गर्व होता है कि भारत सोने की चिड़िया सिर्फ धन के कारण नहीं था, बल्कि उसकी सभ्यता, उसकी बुद्धि, उसकी कला और उसकी अद्भुत इंजीनियरिंग के कारण था। क्योंकि दुनिया का अजूबा ताजमहल नहीं, बृहदेश्वर मंदिर है। और भारत का गौरव किसी एक इमारत से नहीं, बल्कि हर पत्थर में, हर मंदिर में, हर शिल्प में है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।